हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देब से हरियाणा के निर्दलीय विधायकों ने मुलाकात की है। धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान ने विप्लव देब से मुलाकात की है। तो कुछ निर्दलीय विधायकों ने मुलाकात की है हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी से। तो ये जो विधायक हैं जिन्होंने मुलाकात की है विप्लव देब से, उनमें धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान शामिल हैं। तो ये 4 निर्दलीय विधायक जो मिले हैं विप्लव देब से, हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देब से हरियाणा के निर्दलीय विधायक मिले हैं, उनसे मुलाकात की है। और ये 4 विधायक हैं जिन्होंने विप्लव देब से मुलाकात की है। धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान। तो हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देब से मिले निर्दलीय विधायक। और आइए चलते हैं अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, कौन कौन लोग मिले हैं? ये 4 विधायक मिले हैं, इनके अलावा और भी कोई मिला है? और क्या मायने इस मुलाकात के? देखिए, फिलहाल कल की बात करें तो कल ये 4 विधायक जो कि निर्दलीय हैं, चारों ने मुलाकात की है विप्लव देब से। हालांकि चाय पे बुलाया गया था विप्लव देब की तरफ से निर्दलीय विधायकों को, और चारों विधायक पहुंचे। नयन पाल रावत एक 5वें विधायक है जिनको भी आना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन ये 4 विधायक पहुंचे हैं। तो इसके मायने अगर निकाले जाएं तो बहुत गहरे मायने हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायकों की मुलाकात हुई है विप्लव देब से, क्योंकि हरियाणा बीजेपी प्रभारी है विप्लव देब। और पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि विप्लव देब जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर टिप्पणियां जिस तरह से कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब हरियाणा में किस तरह से सरकार, क्या आगे भी जो बचे हैं साल सरकार के, उसमें क्या गठबंधन में ही रहेगी? क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने कल ये कहा है कि हम पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं, जिस तरह का भी समर्थन चाहिए बीजेपी को, हम सरकार के साथ हैं। तो इसके बहुत मायने हैं कल की मुलाकात के। और आने वाले दिनों में इस मुलाकात को लेकर एक बड़ा ये कह सकते हैं कि भविष्य हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा मायना देखा जा सकता है, क्योंकि निर्दलीय विधायकों की मुलाकात, तो निर्दलीय विधायकों ने आस्था जताते हुए बीजेपी से कहा है कि हम पूरी तरह से हरियाणा सरकार के साथ हैं। बिल्कुल, यानी कि विनय, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावों से पहले अपना ये समर्थन जो है इकट्ठा कर रही है, जो निर्दलीय विधायक है उनका। और जिस तरह की बयानबाजी जेजेपी और बीजेपी के बीच में चल रही है, जाहिर है दोनों ही पार्टियां 2024 को लेकर अपनी तैयारियां तेज किए हुए हैं। ऐसे में ये माना जाए कि क्या कोई फेरबदल सरकार के लेवल पर चुनाव से पहले हो सकता है हरियाणा में? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से विप्लव देब की तरफ से जेजेपी को लेकर बयान दिए गए हैं, और उसके बाद कुछ इसी तरह की संभावनाएं रही हैं कि खटास बीजेपी जेजेपी गठबंधन में पड़ रही है, या फिर भविष्य में ये पड़ सकती है। और अगर ये खटास पड़ती है और अगर किसी तरह से गठबंधन टूटता है तो सरकार ना गिरे, सरकार बनी रहे हरियाणा में बीजेपी की, उसको लेकर भी यह माना जा रहा है कि कल की बैठक अहम है। और इसीलिए बीजेपी के जो निर्दलीय विधायकों से मुलाकात हुई है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम सरकार के साथ हैं। तो ऐसे में पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर खटास दिख रही थी, अगर उसमें कोई बड़ा बदलाव होता है या गठबंधन टूटता है तो भी निर्दलीय विधायक अगर बीजेपी के साथ होते हैं, तो ऐसे में बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं विप्लव देब उसी भविष्य के देखते हुए ये मुलाकातें कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर नंबर्स के हिसाब से बात करें विनय, तो क्या निर्दलीय विधायकों का समर्थन काफी होगा? देखिए, नंबर की बात करें तो निर्दलीय विधायकों की हरियाणा में बीजेपी की आज की तारीख में जो बीजेपी के विधायक है वो 41 विधायक है। सरकार बनाने के लिए 46 विधायक चाहिए। कुल निर्दलीय विधायकों की संख्या 7 है हरियाणा में, जिसमें से 6 जो है पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो अगर बीजेपी के 41 और जो निर्दलीय 6 हैं तो आंकड़ा 47 बन जाता है। तो ऐसे में सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरी तरह से बनी रहेगी। तो शायद इसीलिए निर्दलीय विधायकों को जोड़ने की पूरी कोशिश में विप्लव देब यहाँ दिख रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से ये जो देख रहे हैं हम, दरार आती हुई नजर आ रही है दोनों के गठबंधन में, बीजेपी और जेजेपी के, तो चुनाव से पहले दोनों की राहें अलग हो सकती हैं विनय?
देखिए, अभी ये देखना होगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो भी बयान आ रहे हैं, लेकिन जेजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, हालांकि दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक बयान जरूर आया था विप्लव देव को लेकर, बाद में ये कहा गया कि विप्लव देव को लेकर ये बयान नहीं था, लेकिन जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा है लगातार कि वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में भी जननायक जनता पार्टी की तरफ से गठबंधन धर्म निभाया जाता है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी अलग से जमीन अगर तलाश रही है, तो ये गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं, लेकिन हालांकि उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। तो कई बदलाव अभी आने वाले दिनों में हरियाणा के इस राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल विनय, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी विस्तृत बातचीत के लिए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हम हरियाणा की राजनीति के लिहाज से कह सकते हैं, जिस तरह से निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात की है, अपना समर्थन जाहिर किया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है और हरियाणा की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और इसके बेहद गहरे मायने।